प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। संस्कृत देववाणी गंगा चैनल पर किरातार्जुनीयम का श्लोकों की व्याख्या और अर्थों को हम लोग पढ़ रहे थे और इसके पहले तक हमने जो है 30 श्लोकों तक की चर्चा कर ली थी कि व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम भवन्ति माया। तो यहाँ तक को हमने पढ़ लिया था। और उसके बाद यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लोगों को शेयर करें। तो चलिए अब हम अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। हाँ, कुछ लोग पूछ रहे थे ऑनलाइन क्लास के लिए, तो वह हमें दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। हाँ, कुछ हमारी बीच में व्यवस्थाएं उत्पन्न हो गई, जगह चेंज के कारण अभी हमारा सिस्टम पूरा बैठ नहीं पाया, लेकिन अब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि आपको वीडियो मिलती रहे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो इसके पहले तक हमने पढ़ा था कि जो मूर्ख बुद्धि वाले होते हैं, जो अल्प बुद्धि वाले होते हैं, जो सीधे साधे होते हैं और जो दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं करते। तो यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई थी कल पहले के वीडियो में या इसके पहले के श्लोकों में कि भारवी जी नीति शास्त्र के भी जानकार थे। यदि नीति शास्त्र के जानकार न होते तो वह कभी भी कि दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार वाली बात यहाँ पर नहीं लिखते। लिखा ना कि सठ के साथ, माने मायावियों के साथ यदि मायावी व्यवहार नहीं करेंगे तो वह मायावी आपको क्या करेगा, आपको जीत लेगा, आपको मार देगा या आपको जीत कर आपकी सारी संपत्ति को हर लेगा। था दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। तो इस लाइन से क्लियर हो गया कि भवन्ति माया विश्व न मायनः के भारवे जी नीति शास्त्र के भी ज्ञाता थे। द्रौपदी भी नीति शास्त्र को जानने वाली। आइए अब हम अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। ये एक भूमिका थी और अब हमारा अगला श्लोक है कि गोड़ानुरक्तानुरक्त साधन कुलाभिमानी कुलजाम नराधिप परैस्तदन्यः कैवापहारयन् मनोरमात्मवधो में। का तात्पर्य है कि इस श्लोक के माध्यम से वह द्रौपदी एक उद्देश्य दे या एक कुछ बात कहना चाहती है कि महाराज आपके पास सेवक थे, आपके पास सैन्य व्यवस्था थी, आप चाहते हुए अर्थात आपने अपनी पत्नी का अपहरण करवाया और आपने राज्य को अपने हाथों से दे दिया, अर्थात लक्ष्मी आपके पास रहना चाहती थी। इन्हीं सब की चर्चा इस श्लोक में की गई कि गोड़ानुरक्तानुरक्त साधन है। अनुरक्त साधन अर्थात जिसके अनुकूल सभी साधन थे। सेवक आपके अनुकूल था, सैन्य व्यवस्था आपके अनुकूल थे, लेकिन फिर भी आपने क्या किया, कुलाभिमानी कुलजाम नराधिप। अर्थात आप कुलाभिमानी कहने का तात्पर्य यही था कि आपके पास जो शासन व्यवस्था थी, जो राज्य व्यवस्था थी, जो राज्य लक्ष्मी थी, ये वंशगत आपको प्राप्त हुई थी। लेकिन फिर भी परई माने अन्यायी, परई माने अन्यायी, अन्यायी क्या, शत्रुओं के द्वारा। भाई दुर्योधन आदि जो थे वह तो परई थे, अर्थात दूसरे लोग थे। उन्होंने आपको क्या किया कि पिछले श्लोक में बताया था कि आपके सीधे साधे होने के कारण आपका उन्होंने इस्तेमाल किया कि बड़े भैया को जो भी कह देंगे वह बातें मान जाएंगे। तो वही दिया परैस्तदन्य कह, माने अन्य लोगों के द्वारा था, शत्रुओं के द्वारा क इव अपहारेत, माने ऐसा कौन सा राजा होगा जो अपने राज्य का अपहरण करवाएगा। ऐसा कौन सा राजा होगा जो अपने राज्य का अपहरण करवाएगा। और दिया है कुलजाम, अर्थात ये जो आपकी कुल परंपरा थी, जो आपको राज्य लक्ष्मी, कुलाभिमानी करने का तात्पर्य यही, वो कुलजाम माने हो गया कि स्त्री भी जो द्रौपदी थी वह सदवंश में उत्पन्न हुई थी।
वह भी इधर उधर से आई हुई नहीं थी, एक कुल मर्यादा वाली स्त्री थी। और आपको जो राज्य मिला था वह भी कुल परंपरा से प्राप्त था, उसका कुल खानदान सब कुछ अच्छा था, लेकिन आपने उस राज्य को, अपनी पत्नी को एक अन्य परई माने क्या हो गया, परई माने अन्य पुरुषों, अन्य शत्रुओं के द्वारा उन्होंने अपने हाथों से खुद अपहरण करवा दिया। यदि आपके पास सैन्य व्यवस्था थी, सेवक आपका कहना मानते, सैनिक आपका कहना मानते, लेकिन आपने क्या किया कि हे राजा, त्वत माने त्वत से किसका बोध होगा, युधिष्ठिर का। त्वत से किसका बोध होगा कि आप जैसे लोगों ने क्या किया, अपने राज्य का स्वयं अपहरण करवा दिया। और कुलजाम कहने का तर्थ हो गया कि जो ये कुल परंपरा थी, कुल परंपरा का अर्थ यह होता है कि यह राज्य लक्ष्मी कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती, अर्थात स्वयं लक्ष्मी आपके पास रहना चाहती थी, लेकिन आपने लक्ष्मी का तिरस्कार किया, उस राज्य लक्ष्मी का तिरस्कार किया। ऐसी कभी स्थिति नहीं आई कि राज्य लक्ष्मी इस कुल को, इस खानदान को, इस कुल परंपरा को छोड़कर जाना चाहे। हमेशा आपके साथ रही, कुल परंपरा की मर्यादा के साथ एक के बाद वह चलती रही, लेकिन आपने क्या किया, इस कुल परंपरा को बदल दिया। अर्थात लक्ष्मी रहना चाहती थी, लेकिन आपने इस राज्य लक्ष्मी को स्वयं दूसरों के हाथों में दे दिया। तो नीचे की लाइन में दिया है कि परैस्तो धन्य कएवापहारये, अर्थात ऐसा कौन सा राजा होगा जो अपना खुद का अपहरण कराएगा, अपनी राज्य लक्ष्मी का, अपनी पत्नी का अपहरण करवाएगा। मनोरमात्मवधो में श्रेयम, अर्थात यह जो मनोरमा माने सुंदर, आत्मवधु माने पत्नी, आत्मवधु माने अपनी पत्नी की तरह, श्रियम माने राजलक्ष्मी। आपकी जो राजलक्ष्मी थी, जो आपकी शासन व्यवस्था थी, जो जिस राज्य के आप राजा थे, वह इतनी सौंदर्य थी। तो मनोरमा के दो अर्थ यहाँ पर हो जाता है कि जो ये गुण था ना, गुणादि दिया ना, गुणानुरक्ता, अर्थात संधि आदि गुणों से वह लक्ष्मी आप पर प्रसन्न थी, वह राज्य लक्ष्मी आप पर प्रसन्न थी, और हम भी आपके गुणों से प्रभावित थे। लेकिन आपने जुए में क्या किया कि स्वयं अपने हाथ से राज्य को, अपनी पत्नी का अपहरण आपने करवाया। तो इसका कहने का भाव यही था कि युधिष्ठिर ने अपने राज्य को भाइयों सहित अपने को और द्रौपदी को जुए पर दांव पर लगाया था, और इसी कारण वह द्रौपदी मर्माहत थी। और अपने इस मर्माहत को, अर्थात अपनी मार्मिक मनोव्यथा को वह राजा युधिष्ठिर से कह रही थी। और कह क्यों रही थी? क्योंकि उसका उस भरी सभा में वस्त्र हरण हुआ था, उसका अपमान हुआ था, तो उसके अंदर एक ज्वाला धधक रही थी। ज्वाला कहने का ना, एक अग्नि धड़क रही थी, आगे इसकी चर्चा आएगी। और वह अपनी मार्मिक व्यथा को अत्यंत मार्मिक ढंग से युधिष्ठिर को के अंदर क्रोध जागृत हो जाए, क्योंकि इसके पहले वो बताया गया था कि महाराज मैं आपको जो ये वचन बोल रही हूँ ना, कि आपका क्रोध जाग जाए। व्यवसाय दीपनी यह श्लोक पीछे आया है। और वह युधिष्ठिर से यह बतलाना चाह रही है कि उन्होंने अपनी पत्नी का और अपनी राजलक्ष्मी का अपहरण शत्रुओं के द्वारा कराया, लेकिन संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा कुकृत्य नहीं कर सकता। इसीलिए दिया है परैस्त्वधन्य कएवापहारये, कि ऐसा कौन सा राजा है जो अपनी राज्य का, जो अपनी पत्नी का, जो अपने भाइयों का अपहरण करवाएगा। और दूसरी ओर द्रौपदी यह भी संकेत देना चाहती है कि लक्ष्मी चंचल होती हैं, लेकिन चंचल होने के बाद भी वह आपके पास रहना चाहती थी। लेकिन लक्ष्मी युधिष्ठिर का परित्याग करके कभी गई नहीं, कि ऐसा कभी नहीं हुआ कुल परंपरा में कि वह आपका परित्याग करके, वह स्वयं आपके पास रहना चाहती थी, लेकिन युधिष्ठिर ने स्वयं लक्ष्मी का परित्याग कर दिया। और आगे दिया है कि इसीलिए अब युधिष्ठिर का भी यह कर्तव्य बनता है, यह संकेत है इस श्लोक के माध्यम से, कि तुम भी उस जो लक्ष्मी को आपने अपहरण कराया है उसके लिए
कुछ उपाय कीजिए। लक्ष्मी प्राप्ति कैसे हो, हमारा राज्य वापस कैसे मिले, इसकी प्राप्ति के लिए आप कुछ उपाय करें। यही इस श्लोक का भाव है कि असाधारण सा भाव यही है कि सारी सैनिक व्यवस्था, सारे गुणों माने गुण आदि को देखकर वह राजलक्ष्मी आपके पास रहना चाहती थी, चंचला थी, फिर भी आपके पास रही। लेकिन आपने स्वयं उस राजलक्ष्मी को क्या किया, और अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया, मैंने अपहरण करवा दिया। ये साधारण सा भाव है। लेकिन संकेत क्या है कि जो हमारी राजलक्ष्मी चली गई है उसको आप स्वयं जाकर क्या करिए, कुछ उद्योग कीजिए, कुछ परिश्रम कीजिए, कुछ जुगाड़ कीजिए, कुछ युक्ति लगाइए कि वह राजलक्ष्मी कैसे हमारे अंदर या हम लोगों को प्राप्त हो। आपको नहीं पता है कि जो हमेशा महलों में रहता था, जो दिन भर चंदन का लेप लगा कर बैठा था, आज वह जो है धूल धूसरित होकर, आगे यही श्लोक आने वाला है कि भीम के बारे में कि दिन भर तो चंदन लगा के महलों में बैठे रहते थे, आज क्या है, जंगलों में, पर्वत पहाड़ों में दर दर की ठोकरें खाते हुए धूल मिट्टी आदि जो है सब में व्याप्त होकर आप भटक रहे हो। जो मखमली गद्दों पे सोते थे, आज जो है पथरीली भूमि पर अपनी रात बिता रहे हो। भिकोदर आगे घटना आएगी कि वह जो राजा भीम के बारे में चर्चा की गई है कि भेड़िए के समान जिसका पेटवान, जिसका जो बहुत खाना खाता था, उसका इस जंगल में कैसे पेट भरता होगा। ये भीम के लिए बातें अभी आगे बताई जाएगी, द्रौपदी कहेंगी। और कोई भी ऐसी बात नहीं होगी कि जो वह बात किसी को, पांचों पांडव मिलकर उसकी बात को काट सके। तो इस श्लोक का यह भाव रहा। तो एक बार हमारे साथ वाचन कीजिए। घोड़ानुरक्तां नुरक्त साधन कुलाभिमानी कुलजां दराधिप परैस्तोधन्यः क इवापहारयेन् मनोरमात्मवधो मे श्रियम्। तो पूछेगा कि इस वाक्य का वक्ता कौन है, द्रौपदी है, श्रोता कौन है, पांचों पांडव हैं। ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, हमने नहीं बनेंगे, नहीं बन सकते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। कभी पूछ देगा कि मनोरमात्मवधो में श्रियम, तो आत्मवधु से किसका बोध हो रहा है, तो आत्मवधु से पत्नी का, श्रियम माने राजलक्ष्मी का। तो इस तरह से आपको याद रखना चाहिए। कुलजाम माने जिसके कुल परंपरा से उत्पत्ति हुई हो, सद्वंश, सच्चा वंश जिसका हो, किसी के वंश में कोई दोष ना हो, उसे कुलजाम कहते हैं। तो जो राजा युधिष्ठिर था उसे भी कुल परंपरा से राजलक्ष्मी प्राप्त थी। राजलक्ष्मी इस कुल को कभी भी छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन छोड़कर चली गई। इसीलिए द्रौपदी उलाहना दे रही है कि आप अब कुछ तो प्रयास कीजिए कि जो राजलक्ष्मी चली गई है वह कैसे वापस आए। यह बात श्लोक इस ओर संकेत दे रहा है कि घोड़ानुरक्तां नुरक्त साधन कुलाभिमानी कुलजां नराधिप परैस्तोधन्य क इवापहारये मनोरमात्मवधो मे श्रियम्। जतौ तु वंशस्तमुदीरतं जरौ, जतौ तु वंशस्तमुदीरतं जरौ। तो बस आज इतना ही। हम प्रयास करेंगे आपको प्रतिदिन वीडियो मिले, कुछ अन्य प्रकार के भी वीडियो मिलते रहें। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।